अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। पिछले क्वेश्चंस जो हैं हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किए। हमने जब भी उनका सॉल्यूशन निकाला तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशन है आया कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि नहीं। फैक्टराइजेशन में भी हमने यही काम चेक किया पहले और कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। इससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को अगर हम पढ़ने लगे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो है वो मैट्रिक में भी बड़ा ब्रीफली पढ़ा था। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे देखें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिख दिया, क्वेश्चन अगेन लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन की वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है हमारे पास गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देन हम इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो हमने इसमें इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या है। अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन की इक्वेशन है और हमने ये इक्वेशन लिख दी जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर करके हम a b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, x स्क्वायर की जगह x है, a की तो हमारे पास जो वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। x वेरिएबल की जगह x है, b की जगह यहाँ पे माइनस 13 है तो b इज़ इक्वल टू माइनस 13। और c जो है इसको भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, जो x और x स्क्वायर के बगैर होती है। तो c हमारे पास क्या आ गया 6। यहाँ तक हमने a b और c की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो है हम इन सारी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है कि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे हमने बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसमें भी हमने जो है वो x की ही वैल्यूज़ फाइंड की, जो कि असल में हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन में इक्वेशन होती है उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पे देखें a हमारे पास 5 है, b माइनस 13 और c जो है वो 6 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम b a c जहाँ भी लिखे हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें b की जगह जो है माइनस एज इट इज़ लिख दिया। माइनस जो है वो फार्मूले का है तो b की वैल्यू क्या है माइनस 13, b की जगह माइनस 13 लिख दिया। प्लस माइनस यहाँ पे देखिए ये b का स्क्वायर है तो b जो है b की जगह फिर माइनस 13 और ये स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया माइनस 4। और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 पुट कर दिया और c की वैल्यू क्या है 6 तो 6 पुट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके साइन सिंप्लीफाई करेंगे। जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस जो हाँ भी नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
यहाँ पे दिख के x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 13 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ 13 का स्केल ले लेंगे तो क्या हमारे पास 169 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास क्या आ जाएगा 169। तो -4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 120 हमारे पास आंसर। 5 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो 10 आ गया, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है। न्यूमिनेटर की वैल्यू भी हमने सॉल्व कर ली, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सॉल्व कर ली। नेक्स्ट मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 13 प्लस माइनस एज इट इज़, ठीक है, प्लस माइनस ये फॉर्मूले का 169 में से 120 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 49 आ जाएगा और 10 भी एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम 49 का स्क्वायर रूट ले लेंगे जो कि हमारे पास क्या होता है 7। यहाँ पे देखें 13 एज इट इज़ है, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 49 लिया तो हमारे पास क्या आ गया 7। अब जो है यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट जो है हम इसको अलग अलग जो है वो x की वैल्यू एक दफ़ा x इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक x इक्वल टू एक दफ़ा ये पूरी वैल्यू जो है वो माइनस में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा एक दफ़ा माइनस में। तो x इज़ इक्वल टू 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10, एक दफ़ा प्लस में, और फिर x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 13 और 7 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे भी 13 में से 7 माइनस हो जाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। x इक्वल टू ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि कटिंग हो जाएंगी तो हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे भी इन कैंसलेशन के बाद 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो एक ही टेबल से कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया। तो हमारे पास एक x की वैल्यू 2 आ गई है, एक x की वैल्यू 3/5 आ गई है। तो अब हम इसका एंड पे सोल्यूशन सेट निकालेंगे, हमने x की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी ना, तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, हमने मिड ब्रैकेट और इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको मिडल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, तो हमने उसमें सोल्यूशन लिख दिया 2 और 3/5, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे देखें, जब भी हम ये जहन में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो इट मीन्स डैट कि यहाँ से x के जो सोल्यूशन निकलेंगे, x की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो भी 2 होंगी, 2 होंगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।